यार दोनों एकदम भिन्न भिन्न है। बचपन से मेरी पहले मैं जब टीचर था तो मेरी स्टूडेंट थी, उसका पूरा परिवार मेरा स्टूडेंट था। फिर उन्होंने जिद की कि नहीं स्वामी जी हम कहाँ गुरु ढूंढने जाएंगे, और इस युग में सच्चे गुरु को पहचानना हमारे बस की बात नहीं है, और स्त्री का शरीर है, कहीं घुसपैठ गए और बर्बाद हो गए तो फिर क्या करेंगे, आप ही हमारे गुरु बनाओ। तो दो लड़कियां हैं, अभी उसका एक फ़ोन आया, एक तो कवि है, बहुत सुंदर कवि, बहुत अच्छी कवि है, छोटी उम्र है लेकिन अच्छी कविता करती है, तो उसमें, और दूसरी जो है परम भक्त है, एकदम समर्पित, हम जो बोलेंगे बस उसको करेंगे, एक एक वाक्य को पकड़ लेंगे, ऐसे परम भक्त। हम कहेंगे जप करना इतना, हम कहेंगे 10 माला करो, तो फिर 2 दिन के बाद पूछेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो, हाँ स्वामी जी आपने 10 कहा था, हम 15 कर रहे हैं, ऐसे ही। तो कहने का मतलब हर एक में भिन्नता तो होगी, लेकिन उन दोनों में शिष्यत्व समान है। स्त्री में जो विशेषता है, पुरुष में जो विशेषता है, एक पुरुष और दूसरे पुरुष में जो विशेषता है, विशेषता भी है, विषमता भी है। एक बहुत शांत है, एक बहुत उत्पाती है, ये विषमता भी है। वो तो होगा, वो नाम रूप का स्वभाव है, उसके संस्कारों का, उसके अंतःकरण का स्वभाव, उसकी उपाधि का धर्म है। ये एक बल्ब में से सफ़ेद लाइट निकल रही है, एक में से लाल निकल रही है, तो क्या विद्युत सफ़ेद और लाल 2 प्रकार की है? एक ही है। जो रंग दिख रहा है हमें वो उसकी उपाधि का धर्म है। एक बहुत प्रज्वलित है, एक बहुत टिमटिमा रहा है धीरे धीरे से, तो क्या ये कमज़ोर है, उसमें कम बिजली है, उसमें ज़्यादा है? नहीं, ये उपाधि का धर्म है। उपाधि को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको फेंक नहीं सकते, लेकिन उपाधि में अटक नहीं जाना है। उसके अंदर घुसकर अस्थि भांति प्रिय रूप में अभिव्यक्त हो रहे परमात्मा को ध्यान में, परमात्मा इस रूप में अभिव्यक्त हो। चोर भगवान, भगवान चोर के रूप में अभिव्यक्त हुआ, कुत्ता भगवान कुत्ते के रूप में भगवान अभिव्यक्त। तो यही हमें प्राप्त, वासुदेव सर्वमिति, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है महाराज। यहाँ तक आप आ गए, समझ लो आप किनारे पहुँच गए, अब बस छलांग लगाओ, आप मुक्त। वासुदेव सर्वमिति ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन ये दुर्लभ है। गीता जी में भगवान कहा ना, स महात्मा स दुर्लभ वासुदेव सर्वमिति। सब में जो वासुदेव देखता है ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है, मुश्किल से कोई एकाध मिलेगा। यहाँ तक पहुँचना है हमें, और कितनी आसान बात है। देखो शास्त्र हमें समझाते हैं, हर एक वस्तु में 5 अंश है, अस्थि भांति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम। हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में ये 5 अंश होते। ये रुमाल में भी है, अस्थि भांति प्रिय है, इसमें अस्थि माने होना, तो इसमें होनापन है। भांति माने भासमान होना, दिखना, तो ये भासमान हो रहा है। प्रिय माने उपयोगी होना, ये उपयोगी नहीं होता तो हम साथ में क्यों रखते हैं, इसको क्यों उठाकर घूमते, कहीं कभी का फेंक दिया होता। तो अस्थि भांति प्रिय तो है, इसका एक नाम है रुमाल, इसका एक रूप है, केसरी रंग है और चौरस आकार है। रूप माने रंग और आकार दोनों आ जाते हैं। तो इसमें 5 अंश है। तो आद्यत्रय ब्रह्म रूपम, अस्थि भांति प्रिय जो आगे के 3 है, ये तो ब्रह्म का स्वरूप है। तत्वद्वयम जगत रूपम, नाम रूप ये जगत का है। जगत नाम रूप में दिखता है, और इस नाम रूप में दिखने वाले जगत में अस्थि भांति प्रिय ये ब्रह्म का रूप स्वरूप है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो वासुदेव सर्वमिति हो सकेगा कि सब में वासुदेव भगवान, भगवान तो सब में है, कण कण में बसे, ऐसा कहते हैं। कण कण में क्या, कण कण भगवान ही है। છોડ છોડમાં રણછોડ આપણે એવું કહીએ, છોડમાં રણછોડ દેખાય છે પણ બાજુવાળા રણછોડભાઈમાં નથી દેખાતા। यहाँ वो हमारे राग द्वेष, क्यों राग द्वेष हो गया, उसकी विशेषता देखी, उसमें जो विषमता है वह देखा, उसमें जो विविधता है वह देखी, उसमें जो दूसरापन देखा। तो द्वैत दर्शन को मिटाकर सम दर्शन में प्रविष्ट होने के लिए हमें अपनी परिचिन्न दृष्टि का, व्यष्टि दृष्टि का गुरु के चरणों में समर्पण करना है। बस इसी का नाम है शरणागति। इसके लिए शरणागति है। गुरु की सेवा करेंगे, उसके आशीर्वाद मिलेंगे, उसके आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो जाएगा, होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। हमारा कल्याण गुरु के आशीर्वाद से ही होगा, लेकिन हमें चलना तो पड़ेगा ना। हमारी थाली में रोटी सब्जी सब आ गया, लेकिन खाना तो हमें पड़ेगा। आप हमें परोस सकते हैं कि लो महाराज जी खाओ, हम कहेंगे कि हमारे प्रारब्ध में होगा तो हमारा पेट भर जाएगा, भरेगा क्या? नहीं, थोड़ा तो विवेक हमें करना पड़ेगा ना। अरे भगवान ने जो चाहा है वही होता है, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अब तीसरे माले से कौन ये सीढ़ी उतरेगा, चलो यहाँ से कूद जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे, भगवान की इच्छा होगी
वो हो जाएगा। पाँव टूटेगा, ये बेवकूफ़ी है, भगवान की इच्छा नहीं है, अपनी बेवकूफ़ी है, अपने विवेक का हमने उपयोग नहीं किया। वो एक छोटी सी कथा आती है ना कि गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि सब में ब्रह्म दर्शन देखो, सब में ब्रह्म दर्शन। अभी हम कह रहे हैं ना वासुदेव सर्वमिति, सब में वासुदेव देखो, सब में व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति सब में अस्थि भांति प्रिय नाम रूप ये है, आप सबको ब्रह्म रूप देखो। तो चला गया, सामने से एक हाथी आ रहा था और वो हाथी पागल हो गया था। तो उस पर जो महावत बैठा था वो चिल्ला कर, अरे दूर हटो, हाथी पागल हो गया, आपको ईजा नुकसान पहुंचाएगा। सब इधर उधर हो गए। एक वो जो गुरु का चेला था उसने कहा अरे उसमें भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, क्या फर्क पड़ेगा। वो नहीं हटा, हाथी नजदीक आया, पकड़ा, उठाकर फेंका, दूर मंदिर के अंदर जाकर गिरा, हड्डियाँ टूट गई, लंगड़ाता गया गुरु के पास। गुरु जी आपने गलत बताया। क्या गलत बताया? तो आपने कहा सब ब्रह्म है, तो ये कैसे हुआ? तो हाथी में मैंने ब्रह्म देखा, हाथी ने मुझे उठाकर फेंक दिया। अच्छा हाथी अकेला था? नहीं, वो महावत लेकर आ रहा था। तो महावत ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा तो उसमें तुम्हें ब्रह्म नहीं दिखा? महावत ने कहा कि भाई दूर हटो, तो वो भी तो ब्रह्म ही बोल रहे थे ना। यहाँ अक्ल भगवान ने इसलिए तो दी है, विवेक का उपयोग करो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो हमें पता होना चाहिए, इसी का नाम तो विवेक है। तो इस प्रकार विवेक करके हम अपनी व्यष्टि दृष्टि का त्याग करेंगे, सब में ब्रह्म देखेंगे, बहू में, सास में, पड़ोसी में, सब में ब्रह्म देखेंगे, लेकिन विवेक को साथ में रखेंगे। सब में ब्रह्म देखेंगे तो पागल हाथी में भी ब्रह्म देखेंगे और महावत में नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। सब में देखते हैं तो सब में देखो, तो उसमें भी देखो। एक में देखो और एक में नहीं देखो, वहाँ दिक्कत होती है। जब हम भेदभाव करते हैं ना कि एक में है दूसरे में नहीं है, दिक्कत तब होती है। एक सास की दो बहुएं आ गई, अब दोनों बहुओं में अगर वो भेदभाव करेगी, घर में क्लेश होगा ही होगा, अवश्य होगा। अगर दोनों में से किसी में भेदभाव नहीं करेगी, क्लेश नहीं होगा। अरे ये मेरी बहू बहुत होशियार है, सब काम अच्छे से, ये बहुत शानी है, ये बहुत शांत है, ये बहुत सेवा करती है। दोनों के अपने अपने गुण हैं, दोनों की अपनी अपनी खास। एक इमली के कितने पत्ते होते हैं? हजारों लाखों करोड़ों इमली में पत्ते होते हैं। आप सब देख लो, ये धरती में कितने कण हैं, छोटे छोटे रेती के कण, आप सबको छान कर देख लो, कोई दो चीज़ें आपको समान नहीं मिलेगी, कोई दो कण आपको समान नहीं मिलेगा, कोई दो पत्ते आपको समान। सूक्ष्म दर्शक यंत्र में देखो, कुछ ना कुछ फर्क होगा उसमें, थोड़ा टेढ़ा होगा, थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा छोटा होगा, सब समान होगा तो अंदर की जो नसें है उसमें थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा रंग में फर्क होगा, थोड़ा उसकी थिकनेस में फर्क होगा, थोड़ा उसकी ठंडक में फर्क होगा, कोई ठंडा ज़्यादा है, कोई थोड़ा कम ठंडा है, कुछ ना कुछ उसका शेड डिफरेंट। बिल्कुल समान तो भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं। भगवान कभी डुप्लीकेशन करता ही नहीं, हम करते हैं, भगवान नहीं करता। तो कैसे सब समान दिखेगा? नाम रूप तो विषम होगा ही होगा, लेकिन जो समान तत्व है वह है उसका चैतन्य जो अभिव्यक्त हो रहा है, उसमें समदृष्टि हमारी हो जाए, वह सब में समान है। उसको अगर हम देख सके तो वासुदेव सर्वम होगा। और वासुदेव सर्वम तक दृष्टि ले जाने के लिए शरणागति, और शरणागति का मतलब हम अपनी दृष्टि, अपनी मान्यता, अपनी धारणाओं को त्यागते हैं आपके चरणों में, और आप जो कहेंगे उसका स्वीकार करेंगे। आपकी दृष्टि से अब हम अपने जीवन को, इस जगत को और सभी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को देखेंगे, तो हमारी दृष्टि कलुषित नहीं रहेगी, शुद्ध हो जाएगी, परिशुद्ध हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। समदृष्टि, इसको समदृष्टि कहते हैं ना, सबको समान देखो, समदृष्टि हो जाएगी, सबको समान देखो। भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि जो विद्वान होता है वह कुत्ते में, ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में फर्क नहीं करता, सब में ब्रह्म देखता है, परमात्मा देखता है। अब यह हुई परमार्थ सत्ता की बात। व्यवहार सत्ता में कुत्ते को क्या हम किचन में प्लेटफॉर्म पर बिठाएंगे? हाथी को क्या हम बेडरूम में ले जाएंगे? गाय तो माता है, 33 कोटि देवता उसके अंग में वास करती है, ये वास्तविकता है। गाय तो वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है, फिर भी उसको रखेंगे कहाँ पर? अपने ड्राइंग रूम में थोड़ी ही रखेंगे। ऐसी अब गाय आने लगी है महाराज, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। मिनिएचर आपने देखा होगा कहीं पर टीवी में या व्हाट्सएप में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 1.5 फीट की गाय, और दूध भी देती है, और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। कई आश्रमों में अब रखने लग गए हैं महात्मा लोग। हाँ भाई,
मोदी हाँ, मोदी के पास है, वहाँ हमारे हरिद्वार में जो हमारे अखाड़े के अध्यक्ष है उसके पास भी है, कई लोगों के पास। अपने घर में भी रख सकते हैं, छोटी छोटी, बस कुत्ते जितनी होती है, 1.5 फीट की, तो हर जगह वो घूमती रहती है। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में जो हमारी बड़ी गाय है, क्या हम उसको, क्योंकि वो गोबर करेगी, वो पेशाब करेगी, सब गंदा होगा, हम कहें उसके गौमूत्र का हम आचमन करेंगे, लेकिन वह गौमूत्र अगर हमारे बेडरूम में हो गया तो उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी ना। है तो वह मल ही, भले ही पवित्र है। तो ये विवेक है महाराज। कहने का मतलब गाय, कुत्ता, ब्राह्मण सब में ब्रह्म है, सब समान है। वो समान दृष्टि परमार्थ दृष्टि से देखना है। व्यवहार दृष्टि से उसमें भगवान ने कहा समान देखो, समवर्ती नहीं कहा, समान वर्तन करो ये नहीं कहा, समान रूप में देखो, आप समान समझो, लेकिन व्यवहार करो तब उसके नाम, व्यवहार किसके साथ होता है? नाम रूप के साथ होता है। तो व्यवहार सत्ता में समान व्यवहार करो, ऐसा नहीं कर, चारों के साथ समान व्यवहार करो नहीं करा, चारों को समान देखो, उसमें भेद मत देखो, ये निकृष्ट है, ये उत्कृष्ट है, ये प्रणम्य है, ये धुतकारने योग्य है, ऐसा मत देखो। बस दृष्टि आपकी समान रखो, व्यवहार व्यवहार की तरह होगा। बहू में बेटी में समान व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन बहू में और बेटे में समान व्यवहार थोड़े होगा। बेटे को कहेंगे कि ये 5, 10, 25 किलो वजन है, उठाकर यहाँ ऊपर रख दे, बहू को कहेंगे तू रख दे, उसने रखा तो तुम भी रखो, ये हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसका नाजुक शरीर है, स्त्री शरीर है, समान व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार सत्ता अलग वस्तु है, परमार्थ सत्ता अलग वस्तु है। हम अभी व्यवहार सत्ता में अपना अभिनय कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो अच्छी तरह से निभानी चाहिए, वो तो ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से निभाओ, लेकिन अंदर एक सोच, एक समझ स्पष्ट होनी चाहिए कि जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, परमात्मा है। उस परमात्मा दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वासुदेव सर्वमिति हो जाएगा। बस इसके सिवा और कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। कहेंगे कि नहीं हम इस रास्ते नहीं जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, एक ही रास्ता है। दृष्टि परिवर्तन एकमात्र रास्ता है परम की प्राप्ति का, अखंड एक रस आनंद की अवाप्ति का, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक माने फिर से आए ही नहीं, आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय है नान्य पंथे विमुक्तये, मुक्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथे अयनाय, अन्य कोई मार्ग भी नहीं है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दृष्टि परिवर्तन एक, बस पूरा शास्त्र पढ़ने का कारण, पढ़ाने का कारण, ये साधना का हेतु क्या है? अपनी दृष्टि परिवर्तन। इसमें कुछ फर्क नहीं होगा, हम ज्ञानी हो जाएंगे तो ये इमली का वृक्ष आम का थोड़ी हो जाएगा, मेरा भाई मेरा बाप थोड़ा बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यवहार सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समझो मृग जल है, हम देख रहे हैं मृग जल, बाहर गए तो मृग जल दिख रहा है, हमें प्यास लगी, हमने समझा कि पानी है, दौड़कर वहाँ गए तो देखा अरे यहाँ तो पानी कुछ भी नहीं है, तो मृग जल था। चलो ठीक है, कहीं से जुगाड़ करके पानी तो पी लिया, फिर 2, 4, 5 दिन के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ अब मृग जल नहीं दिखेगा। ज्ञान तो हो गया कि मृग जल नहीं है यहाँ पर, तो दूसरे दिन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, लेकिन हम समझेंगे कि ये पानी नहीं है, दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये है मृग जल, ये पानी नहीं है, ये समझ आ जाएगी। तो दृष्टि परिवर्तन का मतलब क्या? संसार वैसा का वैसा दिखेगा, लेकिन वैसा का वैसा हम समझेंगे नहीं। समझेंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, वासुदेव सर्वमिति, समझ में यह आ जाएगा। अभी लगता है कि ये संसार है, जगत है, फला भाई है, ढिकला बहन है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये पसंद है, नापसंद है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब अभी तो है व्यवहार सत्ता में। उस व्यवहार सत्ता को एक ओर रखकर हमें परमार्थ सत्ता में प्रवेश करना है। व्यवहार सत्ता को मिटा नहीं पाएंगे महाराज, ये मिटेगी नहीं। क्यों? जैसे हमारा अपना स्वप्न होता है ना, हम जाग जाते हैं तो स्वप्न मिट जाता है, ऐसे यह ईश्वर का स्वप्न है, समष्टि का स्वप्न, आखिरी समष्टि, पूरी समष्टि, सब लोग ज्ञानी हो जाए तो मिट जाएगा। ये तो हो नहीं सकता एक साथ, एक के बाद एक उसके गुणानुबंध जिस प्रकार के संस्कार, उस तरह धीरे धीरे सब प्रगति करते हैं। एक पहले पहुंचता है, एक 10 साल बाद पहुंचता है, एक 10 जन्म के बाद पहुंचता है। तो ये समष्टि का स्वप्न है। जगत जो अभी दिख रहा है हमें व्यवहार सत्ता,
ये समष्टि का, ईश्वर का स्वप्न है। समष्टि माने ईश्वर, विराट का स्वप्न है ये। और जो हम देखते हैं वह हमारा व्यक्तिगत स्वप्न। इसलिए व्यक्तिगत स्वप्न में से हम जाग सकते हैं, माने कि हम ज्ञान में जाग सकते हैं। अज्ञान की निद्रा में सोए हैं तो ज्ञान में जाग सकते हैं, लेकिन ये व्यवहार सत्ता को मिटा नहीं सकते। वो तो रहेगी, ये बाहर रहेगी, लेकिन यहाँ नहीं रहेगी। हम समझेंगे कि ये क्या है, ये मृग जल है, ये समझ आ जाएगी। तो कहते कि बस दृष्टि परिवर्तन के सिवा इतना ही आवश्यक है। उपाधि में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये उपाधि बदलेगी नहीं, ऐसी ही रहेगी। हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम सुंदर हो जाएंगे। कुरूप है वो सुंदर हो जाएगा, जो बीमार है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बदल भी नहीं पाएंगे। ये तो कुदरत का जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार अवस्था आती जाएगी, बदलती जाएगी, सब होगा। तो उपाधि में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति मात्र अपना व्यक्तिगत दृष्टि बिंदु बदलने की बात है, उपाधि बदलने की बात नहीं है। समर्पण से गुरु दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, समदृष्टि को प्राप्त करना, इतना ही हमारा पुरुषार्थ है, बाकी सब अपने आप होगा। तो इस तरह से जब पूरी तैयारी हो गई तब फिर शरणागति मान्य की जाती। अर्जुन ने बहुत तर्क किए, उसने फिर देखा कि मेरी पंडिताई से मेरा विषाद तो मिट नहीं रहा है। मैं बातें तो कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ कि ये है वो है, अपनों को मारेंगे तो फिर नर्क में जाएंगे। एक बात भी उसकी गलत नहीं है। महाराज अर्जुन ने जो बोला, एक बात आप उसमें से गलत निकाल कर दिखा दो, एक बात गलत नहीं है। लेकिन जिस समय जिस संदर्भ में हो रही है ये गलत है। उसका इस समय क्या धर्म है, क्या उसका कर्तव्य है, इस दृष्टि से सब बातें गलत है। अगर गलत नहीं होती तो उसका विषाद मिट गया होता। तो अर्जुन ने सोचा कि इतनी पंडिताई की बातों के करने के बाद भी, समझने के बाद भी मेरा विषाद तो मिट नहीं रहा। तब उसने शरणागति का स्वीकार किया कि महाराज साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे साधो, मुझे उपदेश करो। और भगवान ने क्या किया? ऋषिकेश प्रहसन्नीव, हंसते हुए खुशी खुशी उसको उपदेश किया। तम वाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत, हे भारत, ऐसा कह के हंसकर उसको खुशी खुशी, वो तो राह ही देख रहे थे कि कब तुम उसके घेरे में आ जाओ तब मैं उपदेश करूं। जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए ना, ऐसे ही मारेंगे तो कुछ होगा नहीं, आपका बल निकम्मा जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं महाराज, बड़े बड़े दुख आते हैं। उस समय अगर हम जाग गए, उस समय अगर हमें कोई गुरु मिल गया और समझ में आ गई बात, तो यू टर्न लग जाता है, हृदय परिवर्तन। एक दो तीन ऐसी घटनाएं हैं। कौन महात्मा, बहुत मुझे याद नहीं आ रहा है किसकी बात है। उसकी शादी हो रही थी और घोड़ी पर चढ़कर पहुंच गए ससुराल, मंडप में बैठ गए। और वो जो है ब्राह्मण, वो बोलते हैं ना, समय वर्ते सावधान। एक बार किया, सुना, दूसरी बार समय वर्ते सावधान, अरे ये क्या कह रहा है। तीसरी बार कहा समय वर्ते सावधान, भागो, चलो अभी समय है, सावधान हो जाओ वरना फंस जाओगे। निकल गए तो सन्यासी हो गए, वरना ये अगर इसमें घुस गए तो मारे जाओगे। हमारे हाँ, स्वामी रामतीर्थ शिवाजीના સદગુરુ હતા ને, ભાગી ગયા છે। એ કદાચ રામતીર્થની જ વાત છે। હા, રામતીર્થ છે। કોની છે હું મગજમાંથી નીકળી ગયું છે મને। और बहुत अच्छे महात्मा बने। एक साधक समझ लो, अब जा रहे थे सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग। गाँव में तो कहाँ, गंगा किनारे, नदी किनारे जाना पड़ता है शौच के लिए। तो वो जा रहे थे स्नान शौच करने के लिए। और अंतिम एक झोंपड़ी जैसा घर था, वो गरीब किसी विधवा माँ का घर था। उसका एक बेटा था। हर एक माँ अपने बेटे को क्या कहती है, मेरा राजा बेटा कहती है ना। तो वो उसको उठा रही थी, अरे उठ जा मेरा राजा बेटा, उठ जा, सुबह हो गई, कितनी देर सोता रहेगा, अब तो उठ जा, ये मेरा राजा बेटा उठ जा। वो आदमी वहाँ से निकला, उसका नाम राजा था। अरे मैं सोया हूँ क्या? उसको लाइट हो गई। अरे अज्ञान की निद्रा से मुझे ये माँ जगा रही है। वो वापस नहीं आया, घर पर वापस नहीं आया, गंगा पार करके निकल गया हिमालय में। देखो कब हमारा नसीब जाग जाए, हमारे पूर्व के संस्कार जाग जाए,
इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में। जो दुख आते हैं ना, अरे संसार तो ऐसा ही है, इसमें कुछ निकालने जैसा, कुछ प्राप्त करने जैसा है, बस इतना कहकर हम रह जाते हैं। लेकिन वास्तव में इसके ऊपर सोचेंगे ना तो हमारा जीवन बदल जाएगा। व्यवहार सत्ता में चाहे वही रहो, आप घर पर ही रहो, जो करना है वही करो, लेकिन समझ बदल जाएगी। इस संसार में कहीं पर सुख, नित्य सुख नहीं है, कोई टिकने वाली वस्तु ही नहीं है। एक भी हमारी प्रिय वस्तु वैसी की वैसी नहीं टिकी रहेगी। वस्तु भी बदल जाएगी, व्यक्ति भी बदल जाएगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी। हमारी हेल्थ भी ऐसी नहीं रहेगी। हमारी परिस्थिति, अभी घर में समझो कि सब हमारी राह देखते हैं, पापा आ गए, जब ऑफिस में या दुकान से आते हैं तो दरवाजे तक लोग सामने आते हैं, और जब जाते हैं तो अपनी पत्नी दरवाजे तक छोड़ने आती है। ध्यान रखना, टिफिन में ये रखा है, समय पर खा लेना, और स्कूटर पर ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ट्रैफिक है, आप गहरी सोच में कहीं टकरा मत जाना, ये सब कहती है। जब निवृत्त हो गए, वृद्ध हो गए, तब आप 10 बार बुलाओगे झूले पर बैठकर, भाई पानी तो कोई दे दो, कोई सामने भी नहीं देखेगा। वही पत्नी आप ध्यान नहीं दे, आप बच्चों में ध्यान दे रही है। परिस्थिति बदलेगी, व्यक्ति बदलेगा, सब बदल जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो नहीं बदलने वाली कौन सी चीज़ है, उसको पकड़ो। तो एकमात्र सत परमात्मा ही है जो नित्य है, तो उसमें हमारी निष्ठा हो जाएगी। शायद इसीलिए स्वामी जी ने मेरा नाम ऐसा रखा है कि जो नित्य है उसमें निष्ठा करो, उसमें निष्ठ रहो। अनित्य में क्या रखा है? तो इस प्रकार से जब हमारी सोच होगी तब अथ शब्द सार्थक होगा। अथ आस्वलायनः। अब आगे का मंत्र हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।